हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है हमें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर दीजिए, तो बिल्कुल यहाँ हम लेकर के आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है हम बात करेंगे आपके पूरे बुक से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको पेपर में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन लिया हुआ, लेकिन 100 क्वेश्चन पूरा नहीं, इससे कम ही क्वेश्चन है। आपके 80 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर होगा। तो कम से कम आपको 2 अंक में सब पूरे बुक से इतना क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर करनी है। और इसके पहले बच्चों अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने 4 अंक के लघु उत्तरीय क्वेश्चन का हमने इंपॉर्टेंट दे दिया है। और इसके बाद जो है आपका 5 अंक के दीर्घ का भी इसी तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और समय मिला तो आपके 3 अंक का दे देंगे। और 1 अंक का जो बहुविकल्पी ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो आप लोग देख करके उसको तैयार कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बीच बीच में जो है 5 अंक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहते हैं, उसका हम सोल्यूशन आपको यानी कि पढ़ाने हैं, उसको पढ़ा करके आपको बताएंगे। ठीक है, उसको भी साथ में देखते रहिएगा। और ये जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, एक बार आप सभी पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के बाद जो इसका जो पीडीएफ है, हम आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, ताकि आप बिल्कुल आसान तरीके से सभी बच्चे डाउनलोड कर पाए। और दूसरा तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप सभी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बच्चों, फटाफट देख लेते हैं। तो हमने पहले चैप्टर से लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठीक है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। हर वर्ग का एक उदाहरण भी आपको देना है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों है ये, 2023 के लिए इसको आप टिक करिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं ये देख लीजिएगा। आयनिक ठोस को आपको देख लेना है एक बार फटाफट। और यहाँ पे बिंदु दोष पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके 2023 के लिए आप टिक करिएगा। ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने ये 2022 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे गलत होंगे, बिंदु ठोस होता क्या है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ तैयार कर लेनी है। बाकी आप 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर को आप फटाफट देख लेनी है। इसके साथ ही बच्चों आप जो है आगे बढ़े तो आप 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर आपको देखते हुए आगे बढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ फटाफट बता रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम अगर हर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे तो समय बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 21 नंबर, 22 नंबर सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट। 23 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 23 नंबर को आप 2023 के लिए टिक कर लीजिएगा। 22 नंबर को भी 2023 के लिए आप सभी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 21 नंबर भी आप 2023 के लिए आपको यहाँ पर टिक कर लेनी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ फ्रेंगल 2, साटकी 2 सभी छोड़ना नहीं, ये सभी आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों नया चैप्टर आपका आ गया है वीडियो में, देख सकते हैं ये आपके आंकिक प्रश्न है। तो आंकिक प्रश्न आपको लगाना ही लगाना है। देख सकते हैं सभी आंकिक यहाँ पर जो है आपके क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक भी आंकिक आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, फिर ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप 23 के लिए टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पराशर वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेनी। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया हुआ बिल्कुल यहाँ पर आपको पढ़ने है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है विलियन से। ठीक है, देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आप छोटे छोटे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये वाला भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2023 के लिए इसको टिक कर लीजिएगा। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है। अब ये देखिए, ये 100% श्योर है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। सही बच्चे ध्यान से सुन लीजिए कि कोलराउस का नियम क्या है, या हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इस तरीके से 2022 में इस दूसरे सेट में पूछा था, और इसी तरीके से दूसरे सेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपको तैयार करके ही जानी है, ये पेपर में आपके आएगा। ठीक है, अब ये सभी क्वेश्चन आपके आंकिक हैं, इसको एक बार आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन द्वितीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लिखनी छोड़नी, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। विद्युत लेपन द्वारा संक्षेप में समझाना है आपको, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है,
तो ये भी आपको यहाँ पर तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग इंपॉर्टेंट में लगाइए। ये क्वेश्चन आपके आंखें किस तरीके से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर आ गया अभिक्रिया का वेग दर क्या है, अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग की परिभाषा देनी है, इंपॉर्टेंट एक आप सभी पढ़िएगा। ये भी क्वेश्चन आपको देख लेनी है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको देख लेनी, इंपॉर्टेंट वेग स्थिरांक समस्थानिक अंतर स्पष्ट बतानी है। 2022 में पूछा, 23 में पूछा जाएगा। इसको भी कर लेनी है आपको फटाफट जो है। 6 नंबर 7 नंबर को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 कर लेना है, 9 भी आपको याद कर लेना है। 9 आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट कर सकता है एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर का भी क्वेश्चन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा आपको यहाँ पर समझानी है। 11 नंबर क्वेश्चन को आपको देख लेनी है। 12 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 नंबर 14 नंबर आपको देख लेना, पढ़ लेना है। 16 नंबर 17 के ये छोटे छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, तो ये आप जितना भी तैयार कर लेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लीजिएगा। फिर क्या दोस्तों नया आपका चैप्टर आ गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अधिशोषण, अधिशोषित तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बतानी है। हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, चीज़ें आपको आ जाएंगी। 2 नंबर 3 नंबर आपको देख लेना है। 4 नंबर भी आपको तैयार कर लेनी है, ये रिपीट कर सकता है 23 के लिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी आपकी नदी समुद्र से लेकिन ये वाला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। रैक्सिकुलाइट क्या है, एक उदाहरण से आपको समझानी है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी थी। पेप्टिकरण की क्रिया को उदाहरण से बताना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। कैसियस परबिल क्या, आपके इसे कैसे प्राप्त करें, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये कैसे परबिल याद रखिएगा, ये आपसे रिपीट कर सकता है पेपर में, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। गोल्ड सॉल्व बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि का वर्णन करनी है, ये भी आपको देख लेनी है एक बार। नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों अगला आ गया पी ब्लॉक के तत्व से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको पढ़ लेनी, पहला ही आपको पढ़नी, दूसरा आपको तैयार कर लेना अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये सभी अभिक्रिया छोटे छोटे आपको यहाँ पर देख लेनी, ठीक है। एक भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से पी ब्लॉक में जितने हमने दिए सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों नया आपका आ गया है लिगेंड क्या है, उदाहरण से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेनी। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेनी, 6 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ लेनी। अब ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर सर हमें तैयार नहीं है, इसको करना क्या है, इसका बच्चों नाम जो है हमने दिया हुआ है, इसको देखिए ध्यान से, उसका नाम जरूर आप लिख करके तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप इसको कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सभी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ नाम। इसी तरीके से बच्चों आगे वाला भी क्वेश्चन है आपका, ये देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 भी आपको देख लेनी है, 11 आप देख लेनी, 12 आपको देख लेनी, 13 14 15 एक बार आप लोग कोशिश करके तैयार करिएगा इसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नया चैप्टर आ गया आपको आईपीएससी नेम लिखने के लिए दिया हुआ है, जितने का इसका पूछा गया था, तो इसको अब तैयार करिएगा। अगला शुष्क स्तर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक 1 के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक 1 का क्या है रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। 6 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देख लेना है। 8 9 नंबर का आपको क्वेश्चन देख लेना, 10 11 और 11 नंबर क्वेश्चन देख लेना, सभी 12 नंबर क्वेश्चन देख लेनी है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है।
और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है, एल्कोहल की जल में विलेयता समझाना है आपको, क्या होता है जब, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये भी निम्न रासायनिक समीकरण लिखना है, ये भी आपको देख लेनी है फटाफट। तो यहाँ से इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन देख लेनी है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देख लेनी है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए कि एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन के लिए उदाहरण का रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखनी है। अब दोस्तों अगला चैप्टर आपका आ गया टिप्पणी लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप तैयार रखिएगा। फार्मिल क्या है, इसके उपयोग आपको यहाँ पर लिखनी थी। फार्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में तुलना विभेद कीजिए, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लीमेंजन अपचयन को उदाहरण देते हुए आपको समझानी है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख पाएंगे, ये भी आपको फटाफट क्वेश्चन जो है आपको देख लेनी है। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको देख लेनी, 11 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेनी है, 12 नंबर 13 स्वीट अभिक्रिया को तो आपको देखना ही देखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर स्टेफन अभिक्रिया जो है ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लें। रीमर टीमर अभिक्रिया को समीकरण लिखना है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये नए चैप्टर का है, एमीन से है, ठीक है। एथिल एमीन आपका ये क्वेश्चन 6 हो गया। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको तैयार कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चैप्टर दोस्तों आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, इसे आपको तैयार कर लेना है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, 4 देख लीजिए, ठीक है, 5 देखिए, 6 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। 10 नंबर आप देखिए अंगुली छापन, ठीक है, ये हो सकता है पूछा जा सके आपसे, तो आप पढ़े हैं, बाय वाले बच्चे तो पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ग्लूकोज वाले में भी जो हमने इंपॉर्टेंट लगा हमने उसको भी सेलेक्ट किया हुआ है। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा आपने वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए 2023 के लिए पूछा जाएगा। और 22 नंबर का भी क्वेश्चन आपके देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये 3 अंक वाला क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ पर हम सेलेक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों की ये क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फटाफट जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ ने आपको बता ही दिया। आप टेलीग्राम पर जो बच्चे नहीं जुड़ जाइए तुरंत हम शेयर करेंगे टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप ग्रुप में, दोनों ग्रुप का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसका पीडीएफ जो है हम जो है हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तो शेयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।